वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली सॉल्व करने का जो मूल्य निकालने का या हल निकालने का जो मेथड है, जो सामान्यतः 3 मेथड बताए थे, जिसमें से फर्स्ट था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, सेकेंड था गुणनखंड विधि द्वारा और थर्ड था द्विघात सूत्र के द्वारा। तो उसमें से 2 मेथड है, उससे पर हम क्वेश्चन देख चुके हैं और थर्ड मेथड के क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले द्विघात सूत्र जानना होगा, जो कि हम इसके पहले के वीडियो में द्विघात सूत्र का जो डिफाइन है, फार्मूला डिराइव है, वो हम कर चुके हैं, फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही सेकंड वीडियो देखेंगे। तो चलिए आज आगे के क्वेश्चन में आज क्या पढ़ना है आज वीडियो में वह देखते हैं। तो सबसे पहले कल तक वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में कि गुणनखंड जो है, गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को मूल निकालेंगे, और दूसरा पढ़े थे पूर्ण वर्ग विधि। आज हम तीसरा उसके बारे में जो फार्मूला कल डिराइव किए थे, x बराबर करके, यानी द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, ये फार्मूला हम कल डिराइव कर चुके हैं। इसी फार्मूला को बोला जाता है द्विघात सूत्र, याद रखना है। अब इसी में से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया था, इसी को बोला जाता है डी, विवेचक, जिसको विभवांतर भी बोला जाता है, विवेचक। तो विवेचक पर आधारित कुछ प्रश्न होता है, पहले उस प्रश्न को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र की सहायता से कैसे मूल या हल निकाला जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो उस पर आधारित क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। याद रखिए, अगर जब कभी भी मूलों की प्रकृति कहेगा तो उस पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए पहले वाला वीडियो में बताए थे, यदि कभी भी डी लेस देन 0 आ जाए, एक बार रिवाइज करा देते हैं, डी लेस देन 0 हो जाए तो उसको मूलों की प्रकृति जो होगा वो अवास्तविक होगा। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है? यदि डी निगेटिव में आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो बोलेंगे कि उसका प्रकृति जो है वो अवास्तविक है। ठीक, इसके बाद देखे थे कि यदि d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी d का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसका मूल्य वास्तविक और असमान होता है, जो कि हम कल बताए थे। एंड इसके थर्ड में बताए थे, यदि d 0 के बराबर हो जाए तो उसको मूलों की जो प्राकृतिक होती है वो होती है वास्तविक और होती है समान। ये चीज़ याद रखना है। तो उसी पर जो कल टेबल के फॉर्म में एक बताए थे, उसी पर आधारित आज ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। इसके मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें से हम a, b और c छाटेंगे। तो इसमें से देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट a है, यानी 2, यहाँ पर b है और ये वाला पार्ट c है। तो उसको लिख देंगे पहले कि a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो इसलिए विवेचक बराबर, तो विवेचक बराबर तो कल फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b का मान कितना है? -3, तो -3 रख दिए, एंड 4, a का मान कितना है? 2, तो 2 रख दिए, एंड c का मान कितना है? 5, तो 5 रख दिए। इसको सॉल्व किए तो आ गया -31। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकाले है वो निगेटिव वैल्यू आया है। निगेटिव वैल्यू का मतलब 0 से क्या आया है? छोटा। तो यदि 0 से छोटा है तो इसका मतलब इसका मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगा? अवास्तविक होगा। मूलों की प्रकृति क्या होगा? अवास्तविक। तो उसी को नीचे लिख देना इस तरह से कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन 0 है तो तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक होगा। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। और कोई एक क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो सिमिलरली इसमें भी पहले a लिखेंगे, b लिखेंगे और फिर c लिखेंगे, तब उसके बाद d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। तो ये वाला पार्ट b है, तो b² हो गया 4ac, तो 4a हो गया 3 और c हो गया 4। यहाँ 4ac लिख दिए, 4ac हो गया, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो यहाँ पर अब देखेंगे कि b² माइनस 4ac बराबर हो गया कितना 0। अतः मूलों के प्राकृतिक वास्तविक और क्या होगा, अतः मूलों के प्राकृतिक वास्तविक और समान। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब जो कल टेबल में लिखे थे उसको जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक ये क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे कि मूलों की प्रकृति कब वास्तविक होगा, कब अवास्तविक होगा, कब वास्तविक और समान होगा, कब पूर्ण वर्ग के रूप में होगा। तो इसलिए उसको याद रखना जरूरी है। अब जो है से कुछ होमवर्क के रूप में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको घर पर बना के देखना है। जैसे ये होमवर्क के रूप में इसको अपना से बना कर देखना है कि हाँ मूलों की प्रकृति किसका वास्तविक आ रहा है, किसका वास्तविक और समान आ रहा है, किसका अवास्तविक आ रहा है। इस प्रकार से सबको सॉल्व करके देखना है। और जो भी प्रॉब्लम हो या तो कमेंट बॉक्स में करना, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर करके कर लेना है प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब आगे बढ़ चलते हैं। आगे अब बता रहे हैं इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन, के किस मान के लिए, अब कुछ अननोन वैल्यू देखो उसको निकालना है। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन एक जगह लिख दिए हैं, एक जगह क्वेश्चन लिख देते हो इस तरह से क्वेश्चन है 1 2 3 यानी 6 गो क्वेश्चन है, इसमें से 1 2 बता देंगे, बाकी अपने घर पर ट्राई करना है। चलिए तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² प्लस 8 के x प्लस 16, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से के का मान निकालेंगे। एकदम इजी। सबसे पहले 9x² प्लस 8 के x प्लस 16 बराबर 0 हो गया, जो कि क्वेश्चन था। तो इसमें से भी सिमिलरली पहले a लिखेंगे तो 9, b लिखेंगे तो 8 के b कैसे, तो x के पार्ट छोड़ के बाकी जितना वो सब b हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 के हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 16। तो मूल वास्तविक और जब भी के का मान निकालने के लिए कहेगा, यानी मूल वास्तविक और समान, अगर वास्तविक और समान के लिए है तो जान रहे कि b² माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए 0। कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि वास्तविक और असमान के लिए, चाहे सिर्फ कहेगा सिर्फ वास्तविक के लिए के का मान निकाले, तो सिर्फ वास्तविक के लिए, तो वास्तविक के लिए तो b² माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 भी होता है। तो लेकिन इसमें समान कह दिया है, तो समान कह दिया तो बराबर लिखेंगे कितना 0। ठीक, अब बराबर 0 लिख दिए तो b² तो b² का मान यहाँ पर 8 के हो जाएगा। ऊपर से ही क्वेश्चन में हम देखे थे, यहाँ पर b का मान देख रहे हैं कि 8 के है, तो b² हो जाएगा 8 के स्क्वायर और 4ac तो 4, a का मान हो जाएगा 9 एंड c का मान हो जाएगा 16। तो इसको सॉल्व किए और सॉल्व किए तो k का मान आ गया हमारे पास कितना, रूट अंडर 9 करके और रूट का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3। यानी के किस मान के लिए, देखिए के मान दो ठो आ गया, एक हो गया +3 और एक हो गया -3। ये दो वैल्यू के लिए ये जो समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति, इस समीकरण का मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ये चीज़ याद रखना है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि 4, यहाँ पर ये क्वेश्चन है k प्लस 4 इंटू x² प्लस k प्लस 1 इंटू x प्लस 1। इसमें भी तो x² को छोड़कर बाकी बच गया से a, x को छोड़कर बाकी बच गया से b और लास्ट वाला पूरा का पूरा c। तो वास्तविक और समान है, तो यहाँ पर भी b² माइनस 4ac, तो b का मान तो है k प्लस 1, तो k प्लस 1, फिर 4ac तो 4, a का मान तो k प्लस 4 एंड c का मान तो 1। और इससे फिर हम सॉल्व किए, तो इसे सॉल्व किए तब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसको यहाँ पर इधर साइड में कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, और इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा k² माइनस 2k माइनस कितना 15।
और बाकी तो गुणनखंड है जो कि पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास के का मान 2 आ जाएगा। एक के का मान होगा 5 और एक के का मान होगा -3। तो इसमें भी के 2 मान के लिए इस समीकरण के मूलों को प्राकृतिक, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक, अब आगे के देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको घर से बनाना है। क्वेश्चन क्या दिए हैं, यदि हल वास्तविक हो, यदि हल वास्तविक हो तो निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात करें। अब यहाँ पर कह दिए यदि हल वास्तविक हो तब उसका मूल ज्ञात करना, यानी पहले चेक करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। यानी इसके पहले अभी जस्ट अभी बताए हैं वास्तविक किस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण होगा उसका हम b² - 4ac अर्थात क्या चीज़, d, b² - 4ac निकालेंगे। यदि b² - 4ac का मान अगर प्लस में आएगा या 0 के बराबर आएगा तभी वो मूल वास्तविक, उसका वास्तविक होगा। और अगर निगेटिव आ गया b² - 4ac का मान तो वास्तविक नहीं होगा, वो अवास्तविक हो जाएगा। तो अगर अवास्तविक होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब कभी भी अगर कहेगा कि हाँ पहले चेक करें कि उसका मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, तो सबसे पहले हम b² - 4ac निकालेंगे। तो वास्तविक होने के लिए b² - 4ac का मान पॉजिटिव आना चाहिए या तो 0 के बराबर। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 7 के स्क्वायर प्लस 9 है। इसको देखते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 9, ठीक। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। इसका कह रहा है कि मूल्य निकालना है, और भी किससे, तो द्विघात सूत्र की सहायता से। तो द्विघात सूत्र की सहायता से जब मूल्य निकालना है तो सबसे पहले हम उसका प्रकृति देखेंगे, यानी वो अवास्तविक है या वास्तविक है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ से जैसे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो पहले a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे। तो बोले हैं कि x² को छोड़ के बाकी बचेगा तो a, तो a तो 7 हो गया, और x वाला पार्ट छोड़ के बाकी जो होगा वो b, इसमें x वाला पार्ट तो कहीं है नहीं तो b इसमें 0, और बाकी जो लास्ट में हो गया वो सब का सब c, तो c बराबर कितना हो गया, 9। ठीक, अब आगे के बात है तो d निकाले। तो d बराबर हो गया b² - 4ac। तो b² - 4ac हो गया, तो b का मान तो 0 है, 4, a का मान 7 और c का मान कितना है, 9। तो यहाँ पर कर दिए। यहाँ देख रहे हैं कि d का मान क्या आ गया, माइनस में, यानी d लेस देन 0 है। तो अगर लेस देन 0 तो अवास्तविक हो गया, वास्तविक तो है ही नहीं। और जब वास्तविक है नहीं तो उसका तो मूल तो निकलवे नहीं करेगा, इसलिए इसको यहीं तक ले करके छोड़ देंगे और लिख देंगे कि मूल अवास्तविक है, इसका कोई हल नहीं। नेक्स्ट का वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 11x + 3 बराबर कितना, 0। तो इसमें a बराबर 6, b बराबर -11, c बराबर 3। तो सबसे पहले d लिखे तो b² - 4ac, b का मान है -11 तो -11, 4, a का मान 6 और c का मान 3। यहाँ से कैलकुलेशन किए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 49 आ गई थी, तो प्लस में है। तो इसका मूल कैसा होगा, जब वास्तविक है तब आगे मूल निकालेंगे, जो कि हम फार्मूला कल प्रूव किए थे। इस फार्मूला के सहायता से, द्विघात सूत्र के सहायता से हम अब इसका मूल ज्ञात करेंगे कि इसका मूल कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो हम पहले के क्वेश्चन ऊपर से ही देख चुके हैं कि x बराबर -b + -b² - 4ac / 2a, जो कि हम कल के फार्मूला में प्रूव कर चुके हैं। द्विघात सूत्र से निकालना है तो पहले बता चुके हैं कल का फार्मूला, x बराबर -b + -b² - 4ac / 2a। जो ये फार्मूला को प्रूफ नहीं देखा होगा वो कृपया करें देख लेंगे पहले कि फार्मूला कहाँ से, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। इसी के सहायता से आज मूल निकालेंगे। तो -b, तो -b यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि b का मान कितना है, तो b का मान है -11, तो वही चीज़ लिख दिया -11 प्लस माइनस b² - 4ac। अभी निकाले हैं b² - 4ac कितना, 49, तो यहाँ लिख दिया 49 बटा में 2a, तो a का मान
क्वेश्चन में देखबे किए थे ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है 6 हो गया। तो वही अब यहाँ पर यहाँ मान पुट कर दिए तो डायरेक्ट फिर यहाँ पर बी स्क्वायर, अब क्वेश्चन है तो फिर यहाँ पर हम बी का मान, ए का मान, सी का मान, यहाँ तो हम डायरेक्ट निकालिए लिए हैं, तो डायरेक्ट हम कहें नहीं 49 49 रख दें, 49 रख दिए, 2 × 6 हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 49 के निकाल दिए रूट में से तो 7 और बट्टा में हो जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये प्लस और माइनस दोनों है, यानी एक बार लेंगे प्लस में, एक बार लेंगे माइनस में। तो इसी को अब यहाँ पर एक बार अगर प्लस में लिए तो 11 + 7 बट्टा 12 हो जाएगा, तो 3/2, और एक बार माइनस में लिए तो 11 - 7 बट्टा 12 तो 1/3, यानी इसका 2 मूल हुआ, एक 3/2 और एक हो गया 1/3। इस तरह से हम द्विघात सूत्र के सहायता से हम मूल निकाल सकते हैं। यानी अब हम लोग मूल निकालने के टोटल 3 विधि जान गए। सबसे फर्स्ट जो कल देखे थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, दूसरा देखे थे गुणनखंड विधि द्वारा, और आज देख लिए द्विघात सूत्र की सहायता से। तो कोई भी ये क्वेश्चन को आसानी से पहले घर पर जब बनाना है तो कोई ये क्वेश्चन लेना है और उसको तीनों मेथड से बना के देखना है कि हाँ तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, और तीनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ प्रैक्टिस करना है। अब आगे का क्वेश्चन है, आगे क्या कर रहे हैं तो कथन पर आधारित प्रश्न। कथन पर आधारित प्रश्न जो है, अब यहाँ से स्टेटमेंट वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से अच्छा से इसको देखना है तभी समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पहले हम एक जगह यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद अलग पेज में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पर ध्यान से, कि 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे क्योंकि उनका गुणनफल 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को द्विघात समीकरण में क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे, 12 को 2 भाग में बांटना है जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए 32। तो आंसर तो यहाँ पर हम 8 4 लिख ही दें, तो 8 4, लेकिन इसको बनाना है। यहाँ एग्जाम में अगर आ गया कथन के रूप में 2 नंबर में आ गया क्वेश्चन ये कि 12 को इस प्रकार 2 भाग में बांटे को गुणनफल 32 हो, तो हम आसानी से जान रहे हैं कि हाँ एक 8 होगा, एक 4 होगा, 8 4 जोड़ेंगे तो 12, इसका गुणन पकड़ेंगे तो 32। लेकिन 2 नंबर में तो सिर्फ वहाँ पर 8 4 आंसर लिखने का तो थोड़े होगा, उसके लिए कुछ बनाना होगा। तो वही मेथड प्रोसेस देखेंगे कि यहाँ पर कैसे बनेगा। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो इस टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन है, संख्या पर आधारित प्रश्न है, तो इसको बारीकी से देखेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। वहाँ क्वेश्चन क्या था कि 12 को 2 भागों में बांटे, 12 को 2 भागों में बांटे, तो मान लिए कि एक एक्स संख्या है तो दूसरा हो जाएगा 12 - एक्स। किस तरह से 12 - एक्स, सपोज करो मान लिए कि मेरे पास टोटल 35 रुपया है, मान लीजिए मेरे पास 35 रुपया है और उसमें से 2 भाग हमें बांटना है, यानी 2 आदमी को देना है। अगर एक आदमी को हम 10 रुपया दे दिए तो दूसरा आदमी को हम कितना रुपया देंगे 25 रुपया। तो ये 25 रुपया ही कैसे आएगा, तो जौन आदमी पहला आदमी को जितना दे दिए टोटल में से हम घटा देंगे, तब 25 से घटाओ 10 करेंगे तभी ना 35। उसी तरह से मान लीजिए टोटल 12 रुपया है, उनमें से एक आदमी का हम 100 रुपया, तो जो दे दिए तो हट गया, तो वही घटाएंगे, तो इसलिए दूसरा संख्या हो गया 12 माइनस कितना एक्स हो गया। अब उसमें कह रहा था कि दोनों का गुणनफल कितना है 32, तो गुणनफल यानी गुना, तब पहला संख्या एक्स और दूसरा संख्या 12 माइनस एक्स, ये दोनों का हम गुना कर दिए, तो दोनों का गुना कर दिए तो आ गया कितना 32। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो एक्स में 12 से गुना किए तो हो गया 12x, और एक्स में एक्स से किए तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 32। ये पहले अब लिख दिए, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, ठीक, उसके बाद 12x, उसके बाद ये प्लस में 32 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, हो गया। अब आगे, अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आगे देख रहे हैं कि -x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32, अब इसको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करना है तो -x स्क्वायर 12 को
कौन सी दो को संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 12 आना चाहिए, और उसी को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 32 आना चाहिए। तो 8 और 4, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, और 8 और 4 को गुना करेंगे तो 32, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो मिलकर प्लस होगा, तो प्लस 32 आना चाहिए। और इसको फैक्टर कर दिए तो गुणनखंड कर दिए, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एक्स का मान हमें कितना आया 8, और एक एक्स का मान आ गया कितना 4। तो एक संख्या हो गया 8 और एक संख्या कितना हो गया 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन, आसानी से कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। एक बार अगर बारीकी से क्वेश्चन को समझ गए कैसे कह रहा है, क्वेश्चन ईजी वे में बन जाए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है तो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक, तथा उनका गुणनफल 504 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है और उसका गुणनफल कितना है 504। कोई भी दो को संख्या ले, उसका अंतर 3 होना चाहिए और उसको गुना करेंगे तो 504। तो कैसे ले सकते हैं, तब पता नहीं है संख्या, तब मान लिया कि कोई एगो संख्या मान लिया हम x। अंतर 3 होने का मतलब क्या है, अंतर 3 होने का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से या तो 3 बड़ होगी या तो 3 छोट होगी। जैसे मान लो अगर एक संख्या 10 है, एगो संख्या 7 है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है 3 है। दोनों संख्या के बीच का अंतर तो 3 है, ठीक है। तो अब 3 है तो हम कह सकते हैं कि हाँ 7 के बारे में बोलेंगे तो बोल देंगे कि हाँ ये 10 से 3 छोटा है, लेकिन अगर 10 के बारे में बोलेंगे तो बोल देंगे कि 7 से 3 12, तो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक संख्या x माने तो दूसरी संख्या जो है वो हम x माइनस 3 भी लिख सकते हैं या तो x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इसमें कभी कन्फ्यूजन मत होना है कि अगर अंतर कह रहा है तो फिर हम प्लस में कैसे लिख देंगे, नहीं। अंतर का मतलब क्या है कि 3 के बड़ छोटा है तो या तो 3 को छोट होगा नहीं तो 3 को बड़ होगा। अगर हम x प्लस 3 लिख देंगे तो e हो जाएगा बड़ी संख्या और x हो जाएगा छोटी संख्या। अगर हम x माइनस 3 लिखेंगे तो e हो जाएगा छोटी संख्या और x हो जाएगा बड़ी संख्या, बस। और जो दो संख्या को उसी दोनों को गुना करने पर कितना कर देंगे 504, ठीक। तो इस पर अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो उसे ध्यान से। उसी तरह से हम मान लें कि माना कि एक संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 3 जो वहाँ बताए हैं, तो जरूरी है कि x प्लस 3 आप x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, समझे, क्योंकि 3 का अंतर है, या तो 3 बड़ होगा नहीं तो 3 छोट होगा। तो हमेशा कभी कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है कि अंतर कह रहा है तो फिर यहाँ प्लस कैसे लिख दिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक। तो x इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा नहीं कि x माइनस 3 लिखोगे करोगे तो गलत हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 3, तो दोनों का गुणनफल कह रहा था कितना 504, दोनों को गुना कर दिया 504 और यहाँ से अब गुणनखंड हो गया, इसको गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ घटा कर 3 लाना है और गुना करके कितना लाना है 504। तो एक्स स्क्वायर 24 से घटाओ 21 तो आ जाएगा 3, और 24 21 को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 504। तो गुणनखंड विधि से अगर आप चाहें तो द्विघात सूत्र की सहायता से भी इसका मूल्य निकाल सकते हैं। इसका 3 मेथड 3 तरीका आप सीख चुके हैं, तब जो भी तरीका आपको आसान लगे उससे सॉल्व करके आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड विधि से है, पूर्ण वर्ग विधि से तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उससे नहीं करके आप इससे भी लगा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना 2a, जो द्विघात सूत्र है, ठीक। यहाँ से हम x का मान निकाल दिए, x का मान निकाले तो एक आया -24, तो माइनस में आ जाएगा तो असंभव हो जाएगा, इसलिए हम x का मान ले लिए कितना 21। अब 21 हो गया तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक संख्या 21 हो गया, तो 3 का नंबर छोटे तो हम प्लस में लिखे थे, तो प्लस में लिखे थे यानी कितना हो गया 24। अगर हम x माइनस 3 कर ले रहते तो हमको x का मान आता 24 और एक आता कितना 3 घटा देते तो आ जाता 21, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें। अब नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, तीसरा क्वेश्चन में ध्यान से देखें, कोई भी अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो उसे बारीकी से जब तक नहीं समझे, क्वेश्चन के गहराई में नहीं जाएंगे तब तक वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और ये सब जो क्वेश्चन का है ये सब घरे जरूर प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तभी इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और सिमिलरली क्वेश्चन एकदम 2 चर के समीकरण में जिस तरह से पढ़े थे उसी तरह है, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है।
चलिए तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे अगर कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर 3 मान लिए तो 4 5 लगातार। तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन का मतलब पॉजिटिव संख्या, पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 50। तो मान लिए कि अगर नहीं संख्या पता है तो पहला संख्या हम x मान लिए तो लगातार संख्या ना, तो लगातार यानी एक से तो एक को बढ़ेगा तो x+1 हो जाएगा दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस कितना है? 2 हो जाएगा। मान लेंगे ये क्वेश्चन को घर से करना है, ये क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। अगर एक संख्या हम x मान लिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस कितना? 1, क्योंकि लगातार है, और तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस कितना? 2। अब कह रहा है कि संख्या के वर्गों का योग कितना है? 50। तो वर्गों का योग यानी पहला संख्या जो माने थे x माने थे तो इसका स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, प्लस दूसरा संख्या हम तो x+1 माने थे तो x+1 का होल स्क्वायर, और तीसरा संख्या x+2 माने थे तो x+2 का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना? 50। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान निकालेंगे, जो x का मान आएगा वो आएगा 3। तो पहला संख्या 3 हो जाएगा, दूसरा संख्या एगो ज़्यादा होगा 4, और उसके बाद होगा 5। तो इस प्रकार इसको घर से सॉल्व करना है। ठीक, हिंट्स दे दिए हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना है घर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, फिर वही बात आ गई, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 4। अभी बताएं, अंतर का मतलब हो गई या तो एक संख्या दूसरी संख्या से 4 बड़ होगी या नहीं तो 4 छोट होगी। तो अगर एक संख्या हम x मान लिए तो दूसरी संख्या हम x-4 भी लिख सकते हैं या x+4 भी लिख सकते हैं। दो संख्या का अंतर 4 है, यानी 4 कम बेसी है। ठीक, तो जो आप लेना चाहे उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? उनके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यदि मान लिए हम कोई संख्या x माने हैं तो इसका व्युत्क्रम बोलेंगे तो हो जाएगा 1/x, ये हुआ व्युत्क्रम। तो फिर व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसको देखने के लिए यहाँ पर देखते हैं, मान लिए हैं कि माना कि एक संख्या बराबर कितना होगा? x, तो दूसरी संख्या होगा x-4। तो व्युत्क्रम संख्या तो बोले हैं, व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम तो 1/x, और x-4 का व्युत्क्रम 1/x-4 हो गया। व्युत्क्रम का अंतर, अब यहाँ पर एक समझने लायक बात है, क्या है इसे ध्यान से देखिएगा। व्युत्क्रम तो यहाँ पर लिख दिए, इसका व्युत्क्रम यहाँ लिख दिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बताए थे कि अगर अंतर जैसे कह रहा है तो एगो x लिखेंगे तो एगो हम x+4 भी लिख सकते हैं या x-4 भी लिख सकते हैं। तो यदि हम x+4 लिखेंगे तो ये बड़ी संख्या गिनाएगी और x छोटी संख्या, लेकिन यदि हम x-4 लिख लेंगे तो ये वाला बड़ी संख्या गिनाएगी और x-4 वाला छोटी संख्या गिनाएगी। तो जब भी अंतर का बात होगा तो हमेशा बड़ी वाला पहले संख्या लिखाएगी और छोटी वाला बाद में, यही चीज़ को ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम x-4 माने हैं, यानी x वाला पार्ट यहाँ पर बड़ा है और x-4 वाला छोटा है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है, तो पहले हमेशा बड़ा वाला पार्ट लिखेंगे तो फिर छोटा वाला। अगर जो x+4 मान के बनाएगा तो उसको पहले यहाँ पर लिखना होगा 1/x+4 और माइनस में लिखना होगा 1/x। ये चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। अंतर में हमेशा जब भी होगा तब बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में, नहीं तो आंसर आ जाएगा निगेटिव, माइनस में। वैल्यू उतना ही आएगा लेकिन आंसर माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलिए तब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखते हैं किस तरह से। व्युत्क्रम का अंतर बोले हैं 4/21, तो 1/x है, 1/x-4 21। अब नीचे का एलसीएम निकाल दिए, तो नीचे का जब एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकालिए x × x-4, x वाला कट जाएगा तब बच गया x-4, तो x-4 हो गया। अब माइनस कितना होगा? x। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला x है और ये वाला x कैंसिल हो गया तो बच गया -4। यहाँ पर भी काट सकते हैं लेकिन नीचे एक बार लिख दिए हैं -4 बटा गुना कर दिए, x में x है तो x² और x में 4 से तो 4x और बराबर 10 के 10, 4 बटा कितना 21। फिर 4 से फिर 4 कट गया
तब बच गया यहाँ पर तो सिर्फ माइनस। और 21 को हम गुना कर देंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -21। 21 को गुना करेंगे कितना से, -1 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -21, सॉरी यहाँ पर -21 लगा लेना है क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। तो इसको गुना करेंगे तो -21 आ जाएगा। तब -21, तो -21 यहाँ पर रहेगा, तो इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, +21। ठीक, +21 होगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो इसको गुणनखंड है, इसको -4x + 21 करके गुणनखंड है, इसको गुणनखंड करना है और सॉल्व करके निकालना है। तो ये वाला मान, अब x का मान जो है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये वाला, यानी x का रियल मान जो होगा वो -3 आएगा, इन +3 आएगा। तो x का मान एक संख्या 3 को, आंसर वही आएगा, एक आंसर होगा 3 और एक आंसर होगा 7। साइन अपोजिट अपोजिट, तो इसलिए इसको यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि जो यहाँ है यहाँ पर माइनस लगा लेना है। तो ये साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, उसके बाद ये प्लस ये माइनस, इसको ध्यान से करके कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अब तो देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दो संख्याओं के योग सिर्फ 8 है। दो संख्याओं का योग जो है कितना है, 8, तथा उनके व्युत्क्रम का योग है 8/15। फिर वही है, दो संख्याओं का योग 8 है, तो अगर एक संख्या हम x मान लिए तो दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं 8 - x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर दो गो संख्या का योग 8 है, हम कह दिए कि उसमें से एक संख्या को हम 2 मान लिए, तो बताइए दूसरी संख्या कितना होगा, तो 6 ना होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 6 कैसे आएगा, तो हाई दोनों को घटा देंगे तो उसी तरह से एगो x मान लिए और टोटल हमको पता ही है कि 8 है, तो ये दोनों को घटा देंगे तब हम दूसरी संख्या, तो 8 - x। अब इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब एक x का व्युत्क्रम तो 1/x से हो जाएगा। अब उसी पर आधारित हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मान लिए कि हम एक संख्या x है, दूसरी संख्या 8 - x, तो व्युत्क्रम 1/x 1/8 - x। यहाँ पर दोनों का योग दिया है, अंतर नहीं दिया है, योग दे दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ छोट कोई पहले लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली जैसे ये थे इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्लस में है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे गुणनखंड होगा, यहाँ पर ये फैक्टर हो गया, गुणनखंड हुआ, गुणनखंड किए तो लास्ट में हमको मान आ जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 5। तो एक संख्या 5 हो गया और दूसरी संख्या तो 8 घटाओ 5 यानी कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5। तो अब देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से, तो बार बार करें कि जो भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज अच्छी तरह से करना है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज जरूर करना है, याद जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे थे देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर वर्गों का अंतर दे दिया है, तो हम मान लेंगे कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर, तो अब एक संख्या x एक संख्या y जो है, तो इसमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का बात है, तो हम कोई को मान लें कि हम x को मान लिए बड़ी संख्या और y को मान लिए छोटी संख्या, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, आप x को भी छोटी मान सकते हो y को भी बड़ी। लेकिन फिर बात वही बोल रहे हैं, अगर जब भी अंतर के बात कहे तो ध्यान रखना है बड़ी संख्या को पहले लिखना है और छोटी संख्या को बाद में, नहीं तो पूरा किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ अंतर है, तो हम अगर बड़ी को x माने हैं तो पहले लिखेंगे x², क्योंकि वर्गों कह रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या करें वर्ग, तब पहले लिखेंगे हम x² जो बड़ी संख्या माने थे, अंतर कह रहा है तो वर्गों का स्क्वायर तो y² और बराबर में लिख देंगे 180। इस समीकरण कितना हो जाएगा 1। दो संख्या को वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर यानी वर्गों का बड़ी संख्या पहले, तब x को हम बड़ी माने, अगर जो व्यक्ति y को बड़ी मानेगा तो लिखेगा y² - x² बराबर कितना 180। तो ध्यान में रखना है कि हाँ किसको
लिखना है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी तो y वाला पार्ट में है, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर हो गया। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है, x है, 8 गुना है, यानी कितना गुना है, 8 गुना। ये हो गया समीकरण कितना, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लेंगे, यानी जो ये वाई स्क्वायर का मान है, ये वाई स्क्वायर का मान हम यहाँ पर रख देंगे 8x, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 8x, अब बराबर 180। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन किए हैं, यहाँ पर अब देखते हैं। जैसे हम बड़ी संख्या मान लिए कितना x, और छोटी संख्या मान लिए कितना y, तो वर्गों का अंतर तो x² माइनस वाई स्क्वायर 180, एक इक्वेशन। दूसरा बोल रहा था बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी के 8 गुना, तो इस तरह से हो गया। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो एक्स स्क्वायर जस का 10 हो गया, वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे 8x, तो 8x आ गया, अब बराबर 180। 180 वो साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में चल जाएगा। तो उसके बाद अब इसको फैक्टर करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, तो जोड़ घटा के 8 लाना है, गुना करके 180, तो 18 और कितना हो जाएगा 10। उसको फैक्टर किए तो 1 का मान निगेटिव है, तो निगेटिव वाला संभव हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो गया 18। तो जब बड़ी संख्या हो गया 18, तो समीकरण 2 में देखे तो वाई स्क्वायर बराबर 8x था, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 8 और x का मान अभी आया है 18, तो 18 8 गुना कर दीजिए 144, यानी रूट में से निकलेगा कितना 12, यानी एक संख्या हो गया 18 और एक संख्या हो गया 12। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे जो कि क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पर टाइप 2 का क्वेश्चन कि किस तरह से बनाएंगे। तो देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट वीडियो है। 2 अंकों की संख्या ऐसी है, कोई भी 2 अंकों की ऐसी संख्या है कि उसके अंकों का गुणनफल कितना है 35। अंकों का गुणनफल 35 है। जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। 2 चर में समीकरण होता है, जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। तब बात है 2 अंकों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन में 2 चर में बताए थे कि किसी तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम इकाई अंक मानेंगे, फिर दहाई अंक मानेंगे, फिर लिखेंगे क्या मूल संख्या। तो इकाई अंक मान लिए x है, दहाई अंक y है, तो मूल संख्या तो दहाई में तो 10 से गुना होता है, तो 10y प्लस कितना हो जाएगा x। प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ भी करना है, इकाई x दहाई y मूल संख्या 10y प्लस कितना x, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन देखना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या ऐसी है कि उसके अंकों के गुणनफल 35 है, अंकों का गुणनफल 35 है। तो हम बताए थे कि x और y जो माने यही दोनों अंक है, ये जो 10y प्लस x आता है इसको बोलते हैं संख्या। तो अंकों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा समीकरण 1 हो गया। अब करें जब संख्या में 18 जोड़ दे, किस में जोड़ने के लिए कह रहा है संख्या में। जब संख्या में पहला इक्वेशन तो आ गया कि x इंटू वाई बराबर 35। अब करें जब संख्या में 18 जोड़ देते, संख्या भी अभी निकाले हैं 10y प्लस x, उसमें 18 जोड़ देंगे तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी y वाला में x हो जाएगा तो 10x, और जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा y। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इक्वेशन 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर देंगे, वही जो होगा एक्स वाई का आंसर आएगा, तो फिर वहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर मान लिया क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ मान लिए कि इकाई अंक कितना हो गया x, इकाई अंक यहाँ पर देख लिए कि इकाई अंक हो गया x, तो दहाई अंक कितना हो गया y, तो मूल संख्या 10y प्लस x। पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि अंकों का गुणनफल 35 है, तो अंकों का गुणनफल 35 हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा था कि संख्या में, तो 10y प्लस x जो है संख्या, इसी में 18 जोड़ दिए तो इसका अंक पलट गया, यानी जिसमें y था अब उसमें x आ जाएगा, जहाँ पर x था वहाँ पर अब क्या हो जाएगा y, यानी इकाई पहले x था तो अब हो जाएगा y, और x जो पहले इकाई था अब ये हो जाएगा दहाई। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे
अब दोनों को इस तरफ करेंगे तो 10x इधर आ जाएगा, तो 10x यहाँ पर ही हो गया। ठीक, फिर y इधर आया, कर सकते हैं हम, चाहे इसको हम इस तरह से भी किए हैं। ये 10x प्लस वाई जस का तस रही थी, इसको उस तरफ ले गए तो ये उस तरफ ले गए यानी माइनस में, एक्स को उस तरफ ले गए तो ये भी माइनस में, ये 18 इधर जस के तस थी प्लस में जस का तस रह गया। इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व किए तो आ गया 9x माइनस 9y बराबर 18, 9 कॉमन ले लिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मान आ गया कितना 2। इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का मान यहाँ ही है, तो यहाँ से हम y बराबर है, अगर समीकरण 1 से निकाले y बराबर, तो हम लिख सकते हैं 35/x, लिख सकते हैं नहीं, यहाँ गुना में है तो x यहाँ बटा में आ सकता है। तो इसी 35/x का जो मान है उसको हम यहाँ समीकरण 2 में यानी लिख दिए हम कि समीकरण 1 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 1 से y का मान निकला उस समीकरण 2 में रखने, तो समीकरण 2 तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x माइनस 35/x जो ऊपर डिस्कस किए हैं बराबर में 2। इसको अब गुना कर दिए x में, x से तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 35 जस के 10 और यहाँ पर 2 हो गया बटा x, इसको गुना हो जाएगा तो 2x, ये इस साइड में आ गया तो माइनस में 2x माइनस 35, फिर यहाँ से तो गुणनखंड आ गया। इसमें अब तो किसी को भी, हमको जहाँ तक विश्वास है इसमें अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब फैक्टर है, गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, अब x है तो जोड़ घटा के 2 लाना था, 7 5 लिख दिए, इसको फैक्टर किए तो यहाँ पर x का मान एक आ गया 7। तो x का जो मान 7 आया तो x देखते हैं किसको माने थे हम, तो x माने थे किसको, इकाई अंक को। यहाँ देखिए x किसको माने हैं, इकाई अंक, तो x का मान 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया यानी इकाई अंक 7 आ गया, तो गुना करके 35 लाना है, तो दूसरा संख्या क्या लिखेंगे कि गुना करके 35 हो जाएगा, तो 5 ना लिखेंगे, यानी 35/7 यानी 5, दो को संख्या निकल गया। हमको ये पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या तो 10 गुने वाई का मान, तो वाई का मान कितना है 5, तो 5 और जोड़ एक्स का मान 7, तो 10 5 50 और 7 कितना हो जाएगा 57, यानी इसका मूल संख्या जो होगा आंसर वो कितना हो जाएगा 57। यहाँ पर 75 नहीं, यहाँ पर कर लेना है आंसर कितना 57, क्योंकि दहाई है तो इसलिए यहाँ पर ही 57। ठीक, बाकी और सब जो भी क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, रिवाइज करके बनाना है। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा या तो कमेंट बॉक्स में या तो फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज के, और दिक्कत जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर कर लेना है। ठीक, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।